हेलो एवरीवन। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। गाइस, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बीटीएससी जेई के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्या है, वैकेंसी फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट क्या पढ़ना है आपको, सिलेबस क्या रहने वाला है और किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये जेई की वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स के लिए निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है ऑलमोस्ट 7,000 के बराबर है। 6,998 पोस्ट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये जो आवेदन जो स्टार्ट होगा, इसके लिए इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट में कि किस दिन से किस दिनांक तक आपके आवेदन कराए जाएंगे। देखिए, दिनांक 22/5/2023 से लेके, ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट है, 22/5/2023 से लेके 21/6/2000, लगभग एक महीने का आपको समय मिल रहा है। इस ड्यूरेशन के अंतर्गत आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं गाइज। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट है वो देखिए लिखा हुआ है कनीय अभियंता असैनिक, सिविल इंजीनियर्स को बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो 4600 का ग्रेड पे है, लेवल है 7। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसमें बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं। देखिए, डिप्लोमाधारी सिविल इंजीनियरिंग में। और साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो नॉन डिस्टेंस मोड यानी कि रेगुलर मोड से ही पढ़ाई किए हों, उन्हीं को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट जैसा मैंने बताया कि 7,000 के आसपास में है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट का बाइफर्केशन भी लिखा हुआ है, जैसे कि योजना एवं विकास विभाग का यहाँ पे लिखा हुआ है 1298 पोस्ट। यहाँ पे कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे थे कि सर यहाँ पे जो इस नंबर के नीचे ये जो नंबर लिखा है ये क्या है। ये 35% जो है वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है, वो वही लिखा हुआ है। ये 519 का यहाँ पे 35%, यहाँ पे 130 का। इस तरीके से कैटेगरी वाइज गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन भी है। साथ साथ में कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि सर ये जो ओपन है, जैसे मतलब 519 का 60% ओपन रखा गया है, तो ओपन में 311 हो रहा है, तो इसमें जो वुमेन्स आएंगी, क्या इसमें अदर स्टेट की वुमेन्स भी काउंट की जाएंगी क्या? नहीं, ये वुमेन्स के जो रिजर्वेशन होंगे ना वो बिहार स्टेट के लिए ही होंगे। जो भी कैटेगरी वाइज या वुमेन्स के रिजर्वेशन होंगे वो सब बिहार वाले बच्चों के लिए ही होंगे। ठीक, अदर स्टेट वाले केवल जनरल की सीटों में आएंगे, यहाँ पे ये नंबर जो है। ठीक, और बाकी 40% तो केवल बिहार वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। पूरी सीटों का 40% रिजर्व बिहार वालों के लिए। बाकी 60% में बिहार वाले अन्य सभी आएंगे। उस 60% में भी 35% जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। ये आपको यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ, ये आप अपने दिमाग में रख लेना ये बात। यहाँ पे इस तरीके से बाकी डिपार्टमेंट भी हैं। जल संसाधन विभाग यहाँ पे देखिए 2252। इसी तरीके से नगर विकास इसमें है लगभग लगभग 455। और यहाँ पे पथ निर्माण विभाग में यहाँ पे ऑलमोस्ट सीटें जो है वो 576। इस तरीके से यहाँ पे सीटें यहाँ पे देखिए अच्छे से देखी लिखी हुई है। 344 है भवन निर्माण विभाग में। उसके बाद लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग में यहाँ पे देख सकते हैं 689। यहाँ पे 1112 है ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना, इसमें आपको नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1112 दिख रही है। तो कुल मिला के जो टोटल पोस्ट आपके पास आती है यहाँ पे 6,988 पोस्ट है। ठीक है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। यहाँ पे 6,988 पोस्ट टोटल है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, जिसको आप मिस नहीं करना चाहोगे। परमानेंट जॉब है, जेई की जॉब है, और बिहार के जो लोग हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा मौका है, एक तरह से बोल सकता हूँ। अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, नो डाउट। साथ ही साथ इसमें कुछ एज का कैलकुलेशन, यहाँ पे एज के बारे में जानना चाहते होंगे। यहाँ पे न्यूनतम आयु की सीमा 18 वर्ष रखी गई है। 18 साल से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। कब? 1/8/2023 को। और अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम एज की सीमा 37 ईयर्स रखी गई है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होंगे। यहाँ एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी एज वाइज। 40 वर्ष रखी गई है महिलाओं के लिए, अनारक्षित महिलाओं के लिए। और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला पुरुष, इसके लिए देखिए 40 और 42 इस तरीके से SC ST के लिए रखी गई है। ठीक है। और ये जो
एज का कैलकुलेशन होगा वो आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में जो भी होगा एज उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, ये आपको पता होगा। फॉर्म की फ़ी के बारे में बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे, तो यहाँ पे देखिए 600 फ़ी रखी गई है। यहाँ पे सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही है। एससी एसटी बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 150 है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो अनारक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार होंगे उनके लिए 150, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 600 रखी गई है यहाँ पे फ़ी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे फी स्ट्रक्चर कुल मिला के इतना है कि बिहार में जो रिजर्व कैटेगरी के हैं एससी एसटीज हैं उनके लिए 150, महिलाओं के लिए 150 है, और बाकी के लिए 600, अदर स्टेट वालों के लिए भी 600। अब यहाँ पे चयन की प्रक्रिया में इन्होंने बताया, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसमें चयन की प्रक्रिया में आपके अनुभव, कार्य अनुभव को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। मैंडेटरी नहीं है लेकिन उसके लिए मार्क्स रखे गए हैं। ठीक, एक्सपीरियंस बेसिस पे आप इस फॉर्म को देंगे। और एक्सपीरियंस कहाँ पे होगा ये बोला है इन्होंने कि संविदा पे अगर किसी भी जगह पे आप बिहार राज्य में काम कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको उस संविदा के कार्य के आधार पर आपको कुछ मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। टोटल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें। ठीक, अब ये कार्य अनुभव जो होगा उसकी गणना कब तक की जाएगी? 22/5/2023 तक की जाएगी। 22/5/2023 तक आपके एक्सपीरियंस का कैलकुलेशन किया जाएगा। हर साल, हर वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एग्जाम की अवधि 2 घंटे की होगी और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि होंगे आपके बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सीबीटी मोड पे एग्जामिनेशन होगा दोस्त। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 100 में से 80 प्रश्न जो होंगे आपके टेक्निकल के होंगे। टेक्निकल यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के होंगे, डिप्लोमा का सिलेबस होगा। जैसे आप एसएससी जेई के लिए पढ़ते हैं, एसएससी जेई का ही एग्जैक्ट सिलेबस इसमें रहता है। इनफैक्ट मैं आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में भी आगे बताऊंगा कि किस पैटर्न को फॉलो करता है। मोस्टली देखो यहाँ पे, ये तो अभी जेई का एग्जामिनेशन है, इनके एई के एग्जामिनेशन भी हुए थे तो उसमें भी कुछ सेलेक्टेड बुक्स हैं, अभी मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। उन बुक्स से इन्होंने क्वेश्चंस खूब सारे रखे हैं। इसीलिए जो बैचेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, उस बैचेस में भी मैं उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा दूंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज हो सकें। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। साथ साथ में यहाँ पे 20 जो प्रश्न हैं वो सामान्य अध्ययन के हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन भी आपको पढ़ना होगा। और ये जो 100 नंबर जो बन रहा है 80+20, इस 100 क्वेश्चन को बाद में कन्वर्ट किया जाएगा आपके 75 मार्क्स में। 75 मार्क्स में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अंक सही उत्तर के लिए होगा, यहाँ पे 1 अंक सही उत्तर के लिए, और 0.25 अंक काट लिया जाएगा जैसा कि बिल्कुल एग्जैक्टली एसएससी जेई में होता है। नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता, यहाँ पे उसको 75 अंक कैटेगराइज किया गया है। और उसके बाद बोला गया है कि 25 अंक मैक्सिमम आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे होगा, जिसमें से 5 अंक आपका प्रति कार्य वर्ष, कार्यरत वर्ष, मतलब 1 साल के लिए 5 अंक। जैसे किसी ने 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको 10 अंक मिल जाएगा। 3 साल है अगर संविदा पे कहीं काम कर रहे हो बिहार राज्य में तो उसका 3 साल का एक्सपीरियंस, या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो उस तरीके से 5-5 अंक को करके मैक्सिमम यहाँ पे 25 अंक यहाँ से ले सकता है कोई स्टूडेंट। ये 25 अंक, ये 75 अंक जुड़ के 100 अंक हो जाएगा। और इसके बाद फाइनली जो है आपकी मेरिट मेधा सूची बनाई जाएगी। देखिए चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची इस प्रकार से तैयार की जाएगी। तो वो जो मेधा सूची है उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। मेधा सूची तैयार कर मेधा क्रमानुसार काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा, मतलब सभी एस्पिरेंट को बुलाया जाएगा फाइनली, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी होंगी। उसके बाद फाइनली आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने समराइज फॉर्मेट में कम से कम शब्दों में आपको बता दिया। जो भी बच्चे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बस अभी क्या करना है आपको प्रिपरेशन के लिए, आपको जो एसएससी जेई का पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए, उसके सिलेबस को फॉलो कीजिए। टेक्निकल के लिए सब्जेक्ट तो वही है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वही सारे पढ़ने होंगे। लेकिन आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा, और इनफैक्ट आज से मैं एक सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे सिविल इंजीनियर्स के लिए 8 बजे इवनिंग में, जिसमें क्वेश्चंस कराऊंगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको आइडिया भी लगेगा कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। और अगर आप सच में चाहते हो कि इस एग्जामिनेशन में अपनी एक जगह बनाना, फालतू के कंट्रोवर्सी से हट कर थोड़ा सा पढ़ के, क्योंकि देखो यार पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो होगा। एसएससी जेई के एग्जामिनेशन भी आपके आने वाले हैं, एसएससी जेई ने भी अपना
डेट तो जारी कर ही दिया है कि नोटिफिकेशन कब निकलेगा, क्लोज कब होगा, 16 अगस्त को क्लोजिंग हो जाएगी फॉर्म फिलिंग की, उसके बाद आपका अक्टूबर में एग्जामिनेशन है। तो वो भी एग्जामिनेशन आपका लाइंड अप है। तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए जो भी बच्चे अंदर से मोटिवेटेड है और पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं इंजीनियर्स अड्डा के साथ, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमारी तरफ से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस बैच में आपको सारी की सारी डिटेल्स, चाहे वो पेड क्लासेस हों कंसेप्ट की, टेक्निकल की क्लासेस हों, वो टेक्निकल की क्लासेस भी इसमें इंक्लूड होंगी सारी की सारी, सारे सब्जेक्ट आपके। और नॉन टेक भी, नॉन टेक का जो पोर्शन है इसमें सामान्य अध्ययन वाला, वो भी इसमें, ये पूरा का पूरा इसमें कवर कराया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जब बैच स्टार्टिंग डेट जो है 22 मई से है, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड जानबूझ के दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखो आप जब बैच में जाओगे तो आप बैच में कुछ आपका पोर्शन जो होगा रिकॉर्डेड पोर्शन, उसको देख के आप अपने समय को यूटिलाइज करोगे। तो इसलिए कुछ अच्छे सब्जेक्ट हम इसमें आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं, और उस रिकॉर्डेड के बाद लाइव क्लासेस भी चलेंगी सारी। तो इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल करके आप अपनी सारी की सारी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और बस सर्च करना BTSC जेई, उसमें सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके BTSC जेई सर्च करना, ये आपको बैच दिखाई देगा। प्राइस, मिनिमम प्राइस में किसी भी स्टूडेंट को लेना है तो यहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन कोड है, कूपन कोड सेक्शन में जाके एंटर कर देना Y293। प्राइस इसकी लोवेस्ट प्राइस हो जाएगी, लगभग 2400, 2500, 2600 इस तरीके के सारे ही बैचेस हैं जिसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज मिल जाती है। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट यही आपके लिए रहेगा अगर जो बिहार जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। और जिनको पढ़ना है, सीरियसली बोल रहा हूँ, लग जाओ, आज से ही लग जाओ। वेट मत करो इस एग्जामिनेशन के फर्दर डिले होने का या क्या। प्रिपरेशन आपकी यही आपकी एसएससी जेई में भी काम आने वाली है। एसएससी जेई में एडिशनली रीजनिंग आपको करना होगा, है ना। तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन आपकी हेल्प करेगी। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।